सपने क्या होते हैं? सपने आदमी के विचार ही होते हैं जो एक स्ट्रीमलाइंड, एक त्वरित तरीके से, एक लीनियर तरीके से आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं। मतलब हमेशा जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारी किसी चीज को पाने की चाहत होती है, ये वही सपने होते हैं। और ये सपना हर कोई देखता है। मैं देखता हूँ, मयंक अगर बाजू में देख रहे हैं वो देखता है, आप जो हमारे दर्शक हैं आप देखते हैं। और जब ये सपने साथ में सबके मिल जाते हैं तो यही सपना बनकर एक पूरे देश का सपना, एक कम्युनिटी का सपना उस हिसाब से बन जाता है। हम भारत के लोग भी सपना देख रहे हैं पिछले 13 सालों से। आईसीसी टूर्नामेंट, हमारे सब के सब हमने क्लच पोजीशन में आकर बहुत सारे टूर्नामेंट्स गंवाए हैं। और ना ही सिर्फ हम ऐसे सपने देख रहे हैं, हमारी सामने की जो टीम रहने वाली है फाइनल में T20 वर्ल्ड कप के, वो भी सपने देख रही है। वो देश भी क्रिकेट में कुछ बड़ा जीतने के सपने देख रहा है। आप देख रहे हैं द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट का द ड्रिंक्स ब्रेक। ये है इसका एपिसोड नंबर 9th ऑफ द सीजन 3, जो कि T20 वर्ल्ड कप के लिए डेडिकेटेड है। जी हाँ, देख सकते हैं प्रीकर्सर तो मैंने दे दिया है। बहुत ज्यादा एकदम सीधा देख के बात किया हूँ, एकदम आपकी आत्मा तक घुसना चाह रहा हूँ कि मेरी बात आपकी आत्मा को टच करे। कोशिश यही रहती है यहाँ पर। अ, मैं श्रीयश वर्मा, हमेशा की तरह ज्वाइंड बाय मयंक, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है विद क्रिकेट अड्डा। मयंक, सपना ही है ये ऑब्वियसली हम सब के लिए। विद इन अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स एक सपना बहुत गंदे तरीके से टूटा हमारा। अब दूसरे सपने के बहुत हम मुहान तक पहुंच गए हैं कि वो बस पूरा होने को है। बस वही बहुत बड़ी चीज है, पूरा हो जाना और पूरा होते होते अगर रह अगर जाना। आप या अगर आप पास्ट 12 मंथ्स की बात कर रहे हैं तो दो सपने टूट चुके हैं उस बीच, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ओडीआई वर्ल्ड कप। जी हाँ, ये वाला भी जरूर चीज है। 12 मंथ्स में तो डेफिनेटली ये जून की बात थी, जस्ट जून आफ्टर जून की आईपीएल बात थी, पिछले जून साल। की बात थी। यस, तो हाँ जी हाँ, दो सपने टूट चुके हैं। आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के सपने की मैं बात कर रहा हूँ हम। ऑल्दो वी हैव वन, हमारा जो लास्ट आईसीसी, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीता था पिछला जो था, पर आईसीसी के जो वर्ल्ड लेवल जो भी ऐसे T20 वर्ल्ड कप है ना, या फिर टेस्ट वर्ल्ड कप या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप, हम इसमें पिछले 13 साल से नाकाम रहे हैं। इस बीच हमने बहुत सारे फाइनल्स खेले हैं आईसीसी के, है ना। और हम ये एक और फाइनल खेलने की खेलने वाले हैं ऑब्वियसली। सामने वाली टीम भी बहुत सारे सेमीफाइनल्स बहुत खेली है वो। 1998 के नॉकआउट ट्रॉफी, जो कि एक्चुअली चैंपियंस ट्रॉफी का ही वो ही था, उसको ही बस जीता है आज तक, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने इतिहास में। बाकी कुछ नहीं जीता है सामने की टीम साउथ अफ्रीका ने भी। बट मैं, यस। कहीं ना कहीं इट इज लाइक इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर साउथ अफ्रीका, लाइक इट्स अ कर्स बिकॉज 1998 में उन्होंने नॉकआउट ट्रॉफी जीती विच वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ द ग्रेट हांसी क्रॉनिये, जिनके बारे में सबको पता होगा इफ यू आर अ क्रिकेट फैनेटिक की। मतलब ही एक्चुअली एक्सेप्टेड पब्लिकली कि उन्होंने फिक्स किए थे मैचेस। हाँ, 1999 का वो शायद वर्ल्ड कप के अराउंड का बात है, ये जो फिक्सिंग के जो एलिगेशंस फिक्सिंग लगे वो थे। 19 बेसिकली वो इंडिया के ही साथ वो सीरीज हुई थी एंड या इट मतलब उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि इट वाज मोहम्मद अजहरुद्दीन जिन्होंने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया था विद द फिक्सर्स से, बुकी। या या वो तो एक पूरी, एक पूरा वो हिस्ट्री है। आप कहीं ना कहीं वो जाकर, मतलब हाँ, दैट हैज बीन या कैरिड ऑन टू जनरेशंस ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की भाई सबको वो श्राप मिल रखा है कि लाइक अब वही यू बात है कि यू विल मेस अप इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम्स। श्राप से मुक्ति के लिए ये टीम सामने है, साउथ अफ्रीका। और जैसे देखिए, हम जरूर इंडियन पर्सपेक्टिव से तो बात कर ही रहे हैं, बट एज जर्नलिस्ट और एज होस्ट एज वेल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखें अपने पॉडकास्ट पर, है ना। और हम लोग इस चीज को, हमारा बायसनेस, देखिए हर आदमी जो होता है वो बायस्ड होता है ना, उसका कुछ ना कुछ बायसनेस होता है। पर जब वो बातचीत कर रहा है तो एक
स्ट्रीमलाइन लीनियर वे में बात करें कि ना बाई पार्टीशन होने का हम कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पर डेफिनेटली, और हमारी कोशिश यहाँ पर ये भी रहेगी कि ये चीज और रिपीट मत हो, बट और उसी उसी के चलते वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस प्रोस्पेक्ट्स फॉर बोथ द टीम्स कि भैया अगर यहाँ तक साउथ अफ्रीका पहुंची है क्योंकि वो भी अनबीटन है, और अगर दो क्योंकि और ये पहली बार होने वाला है कि कोई अनबीटन टीम इज गोइंग टू एक्चुअली विन अ T20 वर्ल्ड कप, ये अभी तक वर्ल्ड कप नहीं हुआ के है। ही इतिहास में, वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार दो अनबीटन टीम्स के बीच में फाइनल खेला जा रहा है, एंड वन ऑफ देम विल रियली गो अनबीटन बिकॉज यस इंडीड डेफिनेटली वो तो हाँ वो पूरा, और ये एक अप्रत्याशित ही है अलग ही, मतलब दिस इज वेरी अन मतलब आदमी एक आध गेम हारता है समझ आता है। जैसे पिछला भी वाला आप वर्ल्ड कप देख लीजिए जो इंडिया में हुआ, इंडिया ने बहुत अच्छे से पूरा सेमीफाइनल तक गई, बट ऑस्ट्रेलिया एक मैच इंडिया से ही हार चुका था पहले, तो देवर लाइक कि हाँ ठीक है। तो Yeah, हाँ Australia lost two of their matches in the group 2 stage, मैचेस South Africa and India, और उन्हीं दोनों को सेमीफाइनल और फाइनल में बीट करके फाइनल ये में हरा के यही प्रोस्पेक्ट, और आज आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली अपने बैग्स पैक करके वापस चला गया होगा, और यही दोनों जिन टीमों को उन्होंने हराया था ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में, यही आज एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए। सो यू नो ओकेजन बहुत बड़ा है और स्टेक्स बहुत हाई हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारी चीज यहाँ से डिसाइड होगी। इंडिया जो अंडर राहुल द्रविड़ की कैप्टेंसी के अंदर बहुत सारे क्लच मैचेस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेम्स हारा है आईसीसी टूर्नामेंट में, उनके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि आप जा रहे हैं, ये आपका आखिरी असाइनमेंट है, आप जाते जाते ये जीत कर जाएं, तो एक अलग ही आप भी अपनी आप इट विल बी अ वेरी गैरी कर्स्टन लाइक फेयरवेल, नो 2011 के वर्ल्ड यस कप यस के बाद वो भी चले गए थे, इट विल बी वेरी गैरी कर्स्टन लाइक फेयरवेल। यस यस इंडीड इट विल बी वेरी गैरी कर्स्टन लाइक, एंड बट मतलब एक्चुअली हाँ आई वुड लाइक टू से कि स्टार्स इस बार मतलब इंडिया के लिए काफी अलाइंड है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी अगर आप देखें, बिकॉज व्हाट लाइक आई हैव heard about heard Saurav Ganguly say this thing in KBC कि the reason why my team didn't won any ICC tournament is because it was a new team and it was not very regular in playing finals and all, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन वही टीम जब MS धोनी के अंडर आई 2011 में हमने फाइनल खेला, तो वो टीम बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी, बहुत सारे फाइनल्स वो लोग खेल चुके थे, उनको फाइनल में खेलना आता था। सेम गोज विद इंडियन टीम दिस टाइम, बिकॉज भाई लगातार 3 फाइनल्स खेल के आ रहे हैं, WTC फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, अब यहाँ T20 वर्ल्ड कप फाइनल, एंड लाइक कितने सारे इसमें बीच में हमने क्लच मैचेस खेले हैं। तो अभी तक तो सभी प्लेयर्स को इक्विप्ड हो जाना चाहिए कि क्लच मैचेस में किस तरीके का सिचुएशन होता है और कैसे खेलना है वहां पे। जी हाँ इक्विप तो हो जाना चाहिए, और वही बहुत सारी चीजें आज डिसाइड हो जाएंगी जब हम फाइनल खेलेंगे कुछ देर में। ये भी डिसाइड हो जाएगा कि ये टीम क्या लेगेसी लेकर जाना चाहता है। एक पूरा जनरेशन रहा है न्यूजीलैंड का जिसमें उन्होंने टॉप टॉप क्लास प्लेयर्स निकले, बट दे वर ट्रॉफीलेस अनफॉर्चुनेटली। यही चीज साउथ अफ्रीका के साथ भी रहा है, बहुत टॉप क्लास ग्रेम स्मिथ, शॉन पोलक चलो फिर भी जीते हुए हैं, जो हम बात कर रहे थे आईसीसी नॉकआउट्स, तो एबी वो हम डिविलियर्स, फाफ डू डिविलियर्स प्लेसी, वगैरह या जैक कैलिस वगैरह एंड ऑल ऑफ, हाशिम मतलब आमला, बहुत बड़े बड़े हाशिम अमला। तो कहने की बात है कि इस इंडियन टीम के पास भी एक चांस है कि नॉट टू फॉल इन दैट कैटेगरी, कि आपने इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म किया ओवर द इयर्स, पर आप जब जरूरत थी और शायद जब आपके पास एक आपके पास एक बैज लग जाता ना कि आपने कुछ जीता है, तब आपने नहीं किया। मतलब ये बैज आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि ये बैज आप अपना गर्व के साथ सबको दिखा सके कि जरूर हमने बहुत सारे हारे भी हैं, बट हमने एक ऐसा इंपॉर्टेंट पीरियड में वो भी अपने घर से दूर जाकर जीता है। तो ऑब्वियसली स्टेक्स बहुत हाई हैं, नो डाउट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टेक्स हाई हैं क्योंकि स्टेक्स हाई हैं, आप समझिए बात को। एंड सर इट इज लाइक या डेफिनेटली मतलब T20 वर्ल्ड कप की तो प्रथा रही है, नॉट अ सिंगल होस्ट टीम हैज एवर वॉन T20 वर्ल्ड कप। हाँ, so that will again continue as we said that will again continue, but मेरा यहाँ पर अब क्योंकि हम लोग एक काम करते हैं सीक्वेंशियली शुरू करते हैं, फाइनल के बारे में तो हम डेफिनेटली भरपूर बात करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, है ना। अगर आप पहली बार मैं बोलना भूल गया था बहुत देर से, पहली बार अगर आप हमारी इस
चैनल पर आ रहे हैं द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट पर, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोगों की बहुत सारे सपने हैं, एज वी डिस्कस हियर। तो हमारे सपनों को भी पूरा करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको लोगों को शेयर करना पड़ेगा, आपको लोगों को पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के सपने तो पूरे हों, हम चाहते हैं हमारे सपने भी पूरे होने चाहिए थोड़े बहुत। अगर आपको हमारे कंटेंट में दम लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए। हम लोग सीक्वेंशली बात करना शुरू करते हैं। पहले हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो हम खेल के आए, और जो अफगानिस्तान से साउथ अफ्रीका खेल कर आई है, हम इन दोनों मैच के बारे में अपना अपना पर्सपेक्टिव देते हैं। पहले मयंक, अपन फटक से बात करते हैं कि अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका, सी उस मैच में कुछ था नहीं, शुरू होते ही खत्म हो गया, है ना। अनफॉर्चुनेटली फॉर अफगानिस्तान वही हुआ कि आप पहली बार इतने बड़े स्टेज पर एक सेमीफाइनल खेल रहे हैं। आपके मैंने पहले ही प्रीव्यू में कहा था कि हाँ, और अफगानिस्तान इट विल बी टफ, क्योंकि आप पहला सेमीफाइनल खेल रहे हो, सामने वाली 8 खेल के 7 खेल के बैठी हुई है। 8 खेल के 7 खेल के, और वो हमेशा सेमीफाइनल में हारने का उनका रहा है। एक प्रथा रही है उनकी हमेशा सेमीफाइनल में हारने की। तो बट खैर, मतलब बात वही है कि आप इवेंचुअली अच्छी टीम बनेंगे। अब आपके लिए आगे क्या होगा? पहला तो आपको आपके मिडिल ऑर्डर पे बहुत काम करने की जरूरत है। हम एंड लोगों ने अनदर थिंग इज कि अभी उनको भी ट्रांजिशन फेज से गुजरना पड़ेगा, बिकॉज राशिद खान, मोहम्मद नबी, एवरीवन इज हाँ, एजिंग। उनको एजिंग भी है। एक ट्रांजिशन फेज से गुजरना पड़ेगा, एंड इट विल बी टफ। बट उनके पास क्या है कि दे हैव अ गुड बैकअप। व्हेन इफ राशिद खान लीव्स, यू हैव अ नूर अहमद, यू हैव अ मुजीबुर रहमान। इफ मोहम्मद नबी लीव्स, यू हैव लाइक मोहम्मद नबी का आई डोंट नो एनी प्रॉपर रिप्लेसमेंट, बिकॉज ही इज ऑलराउंडर। ठीक है, आपको Yeah. वैसा स्पिनर मिल जाएगा, बट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ हिटर और अ गुड मिडिल ऑर्डर बैटर लाइक हिम। बट बात वो भी है ना मैम कि ये तो हो गई बॉलिंग, ये तो हम प्रीडोमिनेंटली बॉलर्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बॉलर्स। बैट्समैन में भी आपको एक डेप्थ चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली ये टीम अगर इस पूरे टूर्नामेंट में अगर इनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा परफॉर्म किया होता तो शायद ये अफगानिस्तान टीम जो ऐसी निकल के आई है, ये और खूंखार निकल के आती। कहने का मतलब वही बोलना चाह रहे हैं हम लोगों ने अपने प्रीव्यू में वाली बात करी थी, थोड़ा समय दिया था अफगानिस्तान को लेकर कि व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट फॉर देम। वही है कि ऊपर के लोग चले तो चले, वरना पूरी नीचे ढह जाएगी। उस दिन वही हुआ, ताश के पत्तों के जैसे ढह गई पूरी पूरी टीम। 57 रन का क्यूमुलेटिव स्कोर बना पाए बस 20 ओवर में, शायद दैट इज द लोवेस्ट टोटल ऑफ दिस टूर्नामेंट। नो नो नो, लोएस्ट टोटल तो 39 या 40 पे आई गेस ऑल आउट हुई हाँ थी हाँ, टीम पहले युगांडा वाला की। युगांडा की, या सॉरी मैं आई मिस दैट थिंग अप मैम, यस। बट कहने की बात है कि बहुत लो टोटल कंसिडरिंग अफगानिस्तान, और आगे से उन्होंने टॉस जीता भी था अपने मैच का, और टॉस जीत के उनके पास देवर सेटिंग की, उनको पता था कि हम डिफेंड कर लेते हैं, और वो उस माइंडसेट से वो उतरे। बट अनफॉर्चुनेटली बोर्ड पे उतने रन नहीं लग पाए थे। प्रॉप्स टू द एंटायर साउथ अफ्रीकन टीम। ये भी ऐसा नहीं है कि कोई इजी फिक्सचर्स खेल के आए हैं। अपने ग्रुप स्टेज में भी देवर फेसिंग गुड टीम्स, वहां भी ठीक ठाक टीम से खेल कर आए। फिर जो सुपर 8 में खेले, इनके ग्रुप में आपको वेस्ट इंडीज मिल गई, इंग्लैंड मिल गई, आप सेमीफाइनल में फिर एक ऐसी टीम से खेल रहे हैं जो हर बड़ी टीम को हराते हुए आ रही है ना। उन्होंने ओशियानिया कॉन्टिनेंट की दोनों टीमों को बहुत गंदे तरीके से परास्त करके आ रही थी, तो एक एडेड एडेड प्रेशर था। इन्होंने ओवरकम किया उस प्रेशर को, और उस प्रेशर को ओवरकम करने के बाद एक अच्छी पोजीशन में फाइंड अपने आप को देखती है मयंक। क्योंकि देखो, ये तो होगा इनकी बात है ना, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में, उसमें ऐसा एग्जैक्टली कुछ बात करने के लिए उस मैच में बचा नहीं है। अब हम लोग जल्दी से मूव करते हैं टू आवर आवर मैच दैट वी प्लेड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि आप जब सुन रहे होंगे तो परसों हुआ था मैच। तो उस दिन शाम को बहुत सारी सिचुएशंस थी उस मैच में, जब इंडिया ऑब्वियसली पहले तो टॉस हमारे फेवर में नहीं गया, टॉस हमारे फेवर में नहीं गया, बट रोहित शर्मा ने बोला कि हम यही चाह रहे थे, हमको बैटिंग ही करना था पहले। तो वो टॉस जाने का दुख गम कुछ नहीं था। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने मोस्टली टीमों को, मतलब हमने कोई चेज वाली मतलब जो सुपर एट्स वाले मैच है उसमें हमने चेज कुछ नहीं किया है। वी हैव नॉट चेस्ड, है ना। आई गेस उसके पहले वाले में भी हमने चेज वेज किसी मैच में नहीं किया है, एक मैच में किया है, शायद 2 मैच में आयरलैंड किया है। यूएसए। आयरलैंड यूएसए के अगेंस्ट, मतलब बड़ी टीम के अगेंस्ट वी हैव नॉट चेस्ड, है ना, अभी तक हमने नहीं किया है इस टूर्नामेंट में। और कुछ भी है, ये अगर आप करते तो अलग एक
माइंडसेट हो जाता, बट ठीक है, टॉस हमने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपना काम किया, अपने को जो मिला अपन ने लिया। बैटिंग करते हुए आप अगर 158 रन का वहां पर एवरेज स्कोर बन रहा था इस टूर्नामेंट में, 158 हाईएस्ट स्कोर था वहां पर, सॉरी, तो 158 अपन ने, 180 हाँ अफगानिस्तान ने 183 मारा था गयाना में। अच्छा, तो मुझे हम लोग फिर पिछले वाले में 158 की बात किए थे आई गेस, एवरेज 158 स्कोर से। 168 या 167 का था। अच्छा, सो बट स्टिल आप उससे 12-15 रन ऊपर ही बना रहे थे, है ना। और उसमें भी बहुत अच्छी इनिंग्स अगेन फ्रॉम आवर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड देन अगेन बाय सूर्य कुमार यादव, और नीचे पे हार्दिक पांड्या की क्लच इनिंग्स वगैरह, तो इसके इसके बदौलत हम अच्छा पहुंचे। मयंक, एक जो कंसर्निंग पॉइंट हमको लग रहा है वो विराट कोहली लग रहे हैं, है ना, अभी तक तो लग रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। क्या गलत हो रहा है, हम लोग पिछले वाले एपिसोड में भी बात किए थे, पिछले कुछ एपिसोड्स में, व्हाई इज कोहली नॉट एबल टू स्कोर? आई गेस उनको ये हो गया है क्या उनको कि इस टीम में जगह पाने के लिए यू हैव टू प्ले फास्ट, तो आपने अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज कर लिया है, तो उस पे उसके प्रेशर पे ही हैज एक्चुअली, या That's the thing. विराट कोहली इज नॉट समवन जिसकी प्लेइंग स्टाइल अचानक से चेंज हो जाएगी। ही कैन नॉट स्विच प्लेइंग स्टाइल्स लाइक इन अ फ्लैश। वो स्किल सेट रोहित शर्मा का है कि भाई पहले टिक के 200 रन बना देते हैं, आजकल स्टार्ट ही होते हैं तो 40 बॉल में 90 बना देते हैं। वो स्किल सेट हमेशा से रोहित शर्मा का ही था। इसीलिए रोहित शर्मा में आपको वो कंसिस्टेंसी कभी नहीं मिलती थी जो विराट कोहली में मिलती थी। विराट कोहली इज नोन फॉर हिज कंसिस्टेंसी, हिज सेंसिबल इनिंग्स, हिज एंकरिंग, एंड उसको पता नहीं क्या बोल बोल के किसने इतना बोला, क्या बोला कि भाई स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए हमें, उससे स्ट्राइक रेट, उससे जो चाहिए वो करके दे रहा था। बट somehow ड्यू टू द करंट टाइम दैट वी लिव इन, और आज के डेट में मैं बिल्कुल मानता हूं कि विराट कोहली की बैटिंग स्टाइल टी20 के लिए आउटडेटेड हो चुकी है, बिकॉज यू नीड टू स्कोर एट अ गुड रेट। बट एटलीस्ट 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट्स Yeah. आपको स्कोर करना है, Yeah. इतना मान के चलिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू गो एंड ट्राई टू हिट एवरी बॉल। कल लगा मतलब विराट कोहली हर बॉल पे ही जा रहे थे कि भाई मुझे मारना है। जोफ्रा आर्चर को फर्स्ट ओवर में आप आगे बढ़ के देना चाह रहे हो, और दैट्स द थिंग। सी, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कल मुझे एक मेजर डिफरेंस दिखा, और इससे मुझे पता चला कि विराट कोहली इज लाइक अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, और ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज गेम। ही इज नॉट लाइक इन हिज सेंसेस, कंप्लीट सेंसेस। बिकॉज आप देखो, जब भी रोहित शर्मा और विराट कोहली आते हैं, श्रेयस भाई आपसे पूछूंगा, हु डू यू एक्सपेक्ट टू प्ले अ रैश शॉट? आई मीन इट्स ऑलवेज रोहित शर्मा से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मारपीट करके खेलेंगे। डेफिनेटली अ रैश शॉट, एन अनटाइमली शॉट, अ फॉल्स शॉट हम रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट करते हैं। बट सी द गेम दैट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। रोहित शर्मा ने पहले ही असेस किया कि भाई बॉल नीचे रह रही है, बाउंस नहीं कर रही है। ही कंप्लीटली असेस्ड द सिचुएशन, और उसके बाद उन्होंने गैप्स निकालना स्टार्ट किए फॉर द फोर्स, जो काम विराट कोहली करता था इतने सालों से। एंड विराट कोहली एक छक्का उन्होंने मारा रीस चोपली को, नेक्स्ट बॉल फिर उसी फ्लो में चले गए, और भाई रैश शॉट खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए। कंडीशंस को असेस ही नहीं किया। ये एक्सपेक्टेशन इन जनरल आपको रोहित शर्मा से रहती है कि भाई ये अंधाधुंध मारेगा, बट ये चीज उस दिन विराट कोहली ने की। एंड कहीं ना कहीं ये पता नहीं अपने क्रिटिक्स को जवाब देने के लिए कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ही इज लाइक प्लेइंग फॉर हिज कंट्री राइट नाउ, ही इज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ। और उस चक्कर में वो जो प्रेशर है उनके अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर रन्स आप अपनी टीम के लिए नहीं स्कोर करते हो तो आपके ऊपर भी प्रेशर आता है रन्स बनाने का, और ये अभी विराट कोहली को लेना नहीं चाहिए। एंड सेकंड ऑफ ऑल मैं कहता हूँ लास्ट मैच है, लास्ट मैच में भी साला तुम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर दो, जायसवाल को दुबे की जगह लाके ओपन कर दो, नंबर 3 पे कोहली को खिला दो। ऐसे भी हाँ, साउथ अफ्रीका सच ए चेंज। ओके, सो हाँ, क्योंकि मेरे को सही बात बोल रहे हो कि दुबे, मैं एक तो उनके साथ गलत ये किया पिछले वाले मैच में कि उनको उनके पोजीशन से हटाया गया, है ना। आई गेस उस टाइम स्पिनर्स चल रहे थे, लिविंगस्टोन बॉलिंग कर रहे थे आके, और क्या बोलते हैं तो इनका, सर आदिल रशीद कर रहे थे। लिविंगस्टोन और राशिद की तो तभी खत्म हो गई थी स्पेल जब रोहित और सूर्या खेल रहे थे। उनकी स्पेल बट तभी खत्म करवा दी गई।
इट वॉज अबाउट द एंडिंग आवर्स कि मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टाइम पर यू विल पुट एक्चुअली दुबे की वो पोजीशन थी सेकंड डाउन थर्ड डाउन सेकंड डाउन आने की, बट उसके जगह आपने थर्ड डाउन वाज पांड्या दिस हाँ टाइम, बट थर्ड डाउन उनकी पोजीशन थी दुबे की। जी हाँ थर्ड डाउन सो बट कहने की बात है कि उनकी पोजीशन, बट मैं ये बात ही बोलूंगा कि आप इतने बड़े स्टेज में अगर खेल रहे हैं और इस चीज का, क्योंकि देखिए सिचुएशन को एनालाइज करके ही कोई कोई भी टीम आप अपनी अपना जो जो ये पूरा बदलता है सिचुएशन एनालाइज करने के इट्स बाद, है ना आल्सो बैटिंग। अबाउट द वे ही गॉट आउट। ठीक है, आप अगर नंबर हाँ 6 पे भी हाँ, आ रहे हो खेलने, आप छक्का मारने के चक्कर में जाते, मुझे बुरा नहीं लगता कि हाँ भाई मारने के चक्कर में गया बंदा, आप हिज ड्यूटी डिफेंस वाज कर रहे दैट। थे, आपका आप पैर यार नहीं डिफेंस हिला। करने के चक्कर में एज, पैर भी नहीं निकाला, एज लगा के पीछे चले गए, वो जिस तरह से आउट हुए वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि भाई या नंबर 6 पर आयो, कम से कम इंटेंट आउट लाइक तो नहीं, इज्जत से हो जाओ। इंटेंट नहीं दिख रहा था कि और पहली बॉल थी, आई आई अंडरस्टैंड बैक फुट में क्या उनका पैर वैसी का वैसे ही रहा, ये प्रॉब्लमेटिक हमको दैट्स एज द सच दिख बिगेस्ट रहा है। प्रॉब्लम विद शिवम दुबे's बैटिंग स्टाइल, फुट मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। हाँ मतलब बट ये ऐसा में काम नहीं चलेगा, और अभी भी ये एक या तो आप यशस्वी जायसवाल को लाइए और जो मयंक बोल रहा है वो चेंज के लिए, या फिर संजू सैमसन इज अगेन अ वेरी गुड या ऑप्शन, या व्हाई नॉट। अगर आपको लाइक रोहित और विराट से ओपन कराना, इट्स फाइन, आप संजू सैमसन को शिवम दुबे की जगह खिला लीजिए, नंबर 5 पर संजू सैमसन के पास भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। वैसे भी आप उनको एज अ बैट्समैन गिन रहे हैं सिर्फ अभी एट द मोमेंट, या आपने बॉलिंग तो करवाना नहीं है, आप परिपूर्ण हैं पीछे, आपके पास पूरे बॉलर्स हैं, सभी के सभी आग उगल रहे हैं, सभी माहौल बना रहे हैं, है ना, स्पिनर्स हमारे अच्छा कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, ऑलराउंडर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अगेन, है ना, हमेशा की तरह। बट कहने की बात है कि एक जो कमजोर कमजोर कड़ी है टीम की वो शिवम दुबे, अब देखना होगा कि लास्ट मैच में फाइनल में क्या इस चीज को चेंज करती है इंडिया, करती है तो किसको लेकर आती है, और अगर नहीं करती है तो फिर शिवम दुबे की परफॉर्मेंस कैसे आती है आखिरी गेम में, बहुत कुछ डिपेंड करेगा चीजों पे, बट एंड ये फर्स्ट सब ऑफ ऑल बात या आई वुड लाइक आल्सो लाइक टू प्रेज रोहित शर्मा। मुझे लगता है 91 वाली पारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा सधी हुई पारी थी ये, बिकॉज कंडीशंस को बहुत सही असेस किया रोहित शर्मा ने पहले। सही बात है। ही टुक हिज टाइम, क्योंकि वी डोंट एक्सपेक्ट रोहित शर्मा टू टेक हिज टाइम। अब इंडीड नहीं, इंडीड। वो पहले होता था जब वो 200 रन लगा रहे होते थे, तब वो शुरुआत में सेट होते थे, पहला 100 आता था 100-110 बॉलों में, दूसरा 100 30 से 40 बॉलों में। लेकिन अब वो चीज हम एक्सपेक्ट नहीं करते, बट उस दिन वो दिखा, सेमीफाइनल में वो दिखा, एंड आई होप कि फाइनल्स में भी इस तरीके का फ्लो वो मेंटेन करे। तो बिकॉज सी, एंड दिस ऑल्सो हैपेंस बिकॉज विराट कोहली अपना विकेट थ्रो कर रहा है, क्योंकि विराट कोहली हम्म। अपना विकेट थ्रो कर रहे हैं, तो इट हैज टू बी रोहित जो या इनिंग्स को एंकर भी करे। इंडीड इंडीड यस, सही बात है। दबाव एडिड प्रेशर आ जा रहा है टू क्या बोलते हैं रोहित शर्मा, और उस प्रेशर में अभी तक तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बट कहने की बात है विराट कोहली को अपना फाइनल में थोड़ा देखना होगा अपने आप को, और दूसरा शिवम दुबे का चीज को भी हमको सॉर्ट आउट करना होगा, ये दो एक यू you नो बोलना तो नहीं चाहिए विराट कोहली का, तो मैं नहीं भी बोलूंगा कि कमजोर कड़ी है, बट अभी तक की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही हैज नॉट, और कंसीडरिंग कि इनका अभी आईपीएल कितना अच्छा गया था, ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर, और फिर उसको उसी फॉर्म को लेकर आ रहे थे आगे, बट I guess the critics have get got into their minds, into his mind. देखना दैट होगा, वाज बट क्या आल्सो लुकिंग इन द आईपीएल, जिस तरह से उन्होंने सुनील गावस्कर के क्रिटिसिज्म को डील किया एंड ऑल, तो वो आईपीएल में भी दिख रहा था कि नाउ इट्स स्टार्टिंग टू गेट ऑन हिज माइंड, बिकॉज बट विराट कोहली को इतनी क्रिटिसिज्म की आदत कभी थी नहीं जितना उन्हें पिछले एक साल में मिला है। देखो, बट बात वही है यार, आप बीइंग स्टेट जैसे ना दो, या तो अगर आप एक पॉलिटिशियन है, और अगर आप क्या बोलते हैं एक एथलीट है ना, और फिर अगर जैसे आप एक डायरेक्टर है, मूवी वूवी बना रहे हैं, इंटरटेनमेंट लाइन में है, आपको क्रिटिसिज्म से डरना नहीं चाहिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, है ना, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबडी इज सीइंग योर वर्क, है ना, एंड नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू आपके आपके काम के साथ दे वोंट बी अलाइनिंग देमसेल्फ, हो सकता है सबके अलग माइंडसेट, अलग अलग व्यू पॉइंट होंगे, यू हैव टू टेक दोज इनटू अकाउंट, और देखिए जरूर हो सकता है कि जो सुनील गावस्कर क्रिटिसिज्म था वो थोड़ा सा ओवरबोर्ड होगा डेफिनेटली, बट 150 रन की 150 का स्ट्राइक रेट इज अ मस्ट इन अ T20 गेम, है ना,
आप इस चीज से पीछे नहीं भाग सकते, और आप इस चीज के चक्कर में इतने इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो सकते। हैव यू सीन एनी, आई डोंट थिंक सो कि हमने किसी नेता को देखा है कि क्रिटिसिज्म पाने के बाद ही डबल्स डाउन ऑन द सेम थिंग। क्रिटिसिज्म मिलता है तो कुछ जो अगर समझदार नेता होगा तो वो अपने आप को रीअसेस करेगा इंस्टेड ऑफ डबलिंग डाउन ऑन द सेम थिंग व्हाट इज बीन डूइंग। ऐसा कोई नहीं करने वाला। बट खैर, ये एक फैक्टर है। अब हम लोग बात करते हैं मेन हमारा जो जो हम प्रीव्यू करना चाह रहे थे। हमने 20-25 मिनट हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस कर दी है इंडिया के लिए। सही सही बताऊं तो वी हैव टू मेक केस फॉर अ फाइनल, है ना, कि फाइनल को लेकर अभी क्या एक्सपेक्टेशंस है। एंड वी हैव टू आल्सो टॉक अबाउट द एंटायर साउथ अफ्रीकन टीम जो कि यहाँ तक पहुंच गई है, और उनके लिए कैसे स्टेक्स हैं। तो हम लोग सीधा फाइनल के बारे में बात करना शुरू करते हैं। देखिए, किंगस्टन ओवल बारबाडोस में ये मैच है। बारबाडोस तो हार्दिक पांड्या का घर है, तो मतलब दूसरा घर बोल सकता हूँ मैं। तो बड़ौदा से बारबाडोस। Like हार्दिक पांड्या इट्स लाइक ओके बारबाडोस सेकंड होम है, बट द थिंग इज कि उन्होंने घर पे ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं है अभी तक। हाँ, अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा घर भी है जहां पर आप क्रिकेट नहीं खेले हैं। बड़ौदा से बारबाडोस तो आप पहुंच गए, बट वो क्रिकेट अभी तक आया नहीं है। बट खैर देख, मतलब बात वही है कि एज इंडियन फैंस हमने ऑल टाइप ऑफ सिनारियोस को अभी तक पिछले 12-13 सालों में देख लिया है ना। आप अजीत मतलब आप मतलब यू हैव बीन विनिंग ऑल योर मैचेस, यू हैव कम इनटू फाइनल, यू लूज द गेम, है ना। आपका ऊपर नीचे का रहा है पहले का टूर्नामेंट, बट स्टिल यू गेट इनटू द फाइनल एंड स्टिल यू लूज द फाइनल, है ना। सेमीफाइनल्स में इट हैज हैपेंड कि आप 10-10 विकेट से हारे हैं, एक तरफा हारे हैं आप, है ना। फाइनल में आप पाकिस्तान से हारे हैं, एक फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का जो हुआ था एक, वो भी फाइनल आप खेल चुके हैं। तो हमने ऑल टाइप्स ऑफ सिनारियो देख लिए हैं फाइनल रिलेटेड इंडिया को। ऑन द अदर हैंड, साउथ अफ्रीका ने अभी भी एक सिनारियो भी नहीं देखा है, फाइनल का सिनारियो नहीं देखा है कि क्या होता है ना। और वो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल का, वो भी आईसीसी वर्ल्ड टूर्नामेंट्स लेवल के फाइनल का। तो उनके लिए इट विल बी अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। सो मैं अभी तक की साउथ अफ्रीका टीम की परफॉर्मेंस को, इस टूर्नामेंट की अगर हम देखें, और उसमें अगर हम एक क्या बोलते हैं, एक जार लेते हैं, उसमें उनकी पूरी परफॉर्मेंस को डाल देते हैं, उस जार में हम लोग एक एडेड प्रेशर डाल देते हैं, और उसमें कैप लग प्रेशर ऑफ द फाइनल्स ऑफ एनी टूर्नामेंट, और उसमें हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं ढक्कन लगा देते हैं, तो उस अंदर का माहौल क्या होगा, अभी उनके माइंड का माहौल क्या होगा, कहने का मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काफी इंटरेस्टिंग स्टैट है, एडन मार्करम हैज कैप्टन साउथ अफ्रीका इन like 15-16 आईसीसी गेम्स। साउथ अफ्रीका एक मैच नहीं हारी उसके कैप्टनसी में। मतलब ये कुछ अलग ही हो रहा है। माकरम इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, और उन्होंने शायद वही मतलब ये जो 15-16 आईसीसी गेम्स बोल रहे हो, इसमें अंडर 19 भी है और ये सब चीज भी है ना, मतलब ये इंक्लूड करके देखा अंडर जाए तो। 19 वर्ल्ड कप उन्होंने साउथ अफ्रीका को जिताया है, विच इज द ओनली आईसीसी ट्रॉफी दे हैव वन इन दिस मिलेनियल। 2000 से जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये एक ही मात्र साउथ अफ्रीका के पास है जो एडन मार्करम ने जिताया है। एंड इवन इन ओडीआई वर्ल्ड कप उन्होंने 2 मैचेस में कैप्टनसी की थी जहां टेम्बा बावूमा नहीं थे, और वो दोनों मैच भी साउथ अफ्रीका जीती है। लाइक और अब ये उनका प्रॉपर फर्स्ट टूर्नामेंट है ये एज साउथ अफ्रीका कैप्टन, जो T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। एंड मैन ही इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ कैप्टनसी, आई डोंट नो। ही इंडीड इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ कैप्टेंसी, और ये एक बोल सकते हैं कि गुड ओमेन भी है उनके लिए, गुड ओमेन। Like व्हाई नॉट। this will be a tactical war between Rohit Sharma and Eden Markram, the way I see this match. The final will be a tactical war because साउथ अफ्रीका के पास भी उतने लाइक उतने तगड़े प्लेयर्स जो हम कहते हैं ना, जो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के पास आपको मिल जाएंगे, वैसे उस क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं है। इंडिया के पास भी वैसे क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं है, लाइक जो मतलब फाइनल्स के बादशाह जिन्हें हम कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास दे डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, ऐसे ऐसे प्लेयर्स जो फाइनल के बादशाह माने जाते हैं। नॉकआउट मैच में दे आर meant to perform, Mitchell Starc, Pat Cummins. South Africa don't have those kind of players. India don't have those kind of players. It is actually the battle of the generational chokers versus the chokers of the decade. या इंडीड यही यही बोला जा रहा है इस मैच को तो। और
मतलब तो आप समझ सकते हैं स्टेक्स क्या है मैच के इन जनरल। अगर like आप both of them, and another हम्म similarity, both of them have their last ICC trophy as Champions Trophy. ओके, सो दैट्स आल्सो अ थिंग। So ऑलराइट। someone is actually beating their streak and beating their हाँ bad omen also, like जो भी उन पर श्राप या चढ़ा हुआ है वो भी टूटने वाला है, और उनकी जो स्ट्रीक है वो भी कायम रहने वाली है भाई, अनडिफीटेड गए। एंड ऑल्सो इंडिया ने जब लास्ट आईसीसी ट्रॉफी जीता था, विच वॉज 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया या डिडंट लॉस्ट सिंगल मैच। वार्म अप मैचेस भी जीते, बाकी सारे मैचेस भी जीते। सेम यहाँ पे सिचुएशन है, वार्म अप मैच भी जीते हैं, सारे मैचेस भी जीते हैं। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनारियो है। अगर आप इसको आप एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यस इट विल बी फन, बट इसमें सिर्फ एनालिटिक्स या फिर आपकी तैयारी काम नहीं आएगी, आपकी एंड मेंटल तैयारी भी बहुत काम आएगी। And another thing, in this match, I don't have any expectations from Rohit Sharma as a batsman. I have full expectations of him as a batsman. Because हमको पता है भैया, वहां से कगिसो रबाडा आएंगे, रोहित शर्मा को लेके जाएंगे। Kagiso Rabada is also the second highest wicket taker for South Africa, highest being Anrich Nokia। 13 विकेट्स इस टूर्नामेंट में उनके हैं, तो तो मतलब मतलब इतना तो या मैं कह सकता हूँ कि बिकॉज वी ऑल नो रोहित शर्मा को कितना तंग किया है कगिसो रबाडा ने अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। लाइक ऑल इट्स फॉर्मेट्स या लाइक कगिसो इन रोहित आउट, वो भुवनेश्वर इन फिंच आउट वाला सीन हो जाता है। यस बिकॉज यस आई डोंट इंडीड। नो, इट्स समथिंग अबाउट रबाडास बॉलिंग जो उनको अटैक करने पे मजबूर करता है, जो उनको ड्राइव करने में मजबूर करता है। आई डोंट नो किस चीज पे मजबूर करता है। रबाडा हैज ऑलवेज गॉट हिज नंबर, एंड इसीलिए मुझे उनसे एज अ बैट्समैन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट एज अ कैप्टन आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम रोहित शर्मा, क्योंकि भाई आपके सामने एडन मार्करम है। आपकी टैक्टिकल जीनियस कितनी अच्छी होती है ये अब देखना जरूरी है। यस, बहुत सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी, है ना। और एज इंडियन फैंस वी हैव द ट्रॉमा ऑफ द पास्ट विच इज ऑलरेडी गिविंग अ स्लीपलेस नाइट कि भैया आज क्या होगा, ऐसा वाला है। इसीलिए मैं अभी तक, मैंने जितनी भी जगह अभी तक फाइनल अपने चैनल के लिए भी मैंने प्रीव्यू करा है एंड ऑल एवरीथिंग, आई हैव सेड दिस। मैं ये कह रहा था कि भाई मैं प्रेडिक्ट ही नहीं किया कौन जीते कौन हारेगी, मैं बस बोला इंडिया अच्छा खेलेगी। आई होप दे प्ले वेल, आई डोंट केयर इफ दे विन और लूज। अब वो फेस चला गया, वो फाइनल्स में एक्सपेक्टेशन थी ओडीआई वर्ल्ड कप में कि इफ दे विन और लूज, वो फेस चला गया। आई जस्ट वांट देम टू प्ले वेल। ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल जैसा मत खेलना वेयर यू ब्रोक पर एवरीवन्स हार्ट बाय दैट गेम, जैसा आपने खेला उससे भी। एटलीस्ट पर प्ले वेल, एटलीस्ट पर लूज विद डिग्निटी। बात एक ये भी है ना मैं कि ये कहना कि आई डोंट केयर विन और लूज, तो यार हार्ट और लिवर जीतने थोड़ी ना गए हैं हम वहां पर कि यू वन आवर हार्ट यू वन आवर लिवर्स, नहीं भाई। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर दैट टाइटल, वो टाइटल चाहिए। हम जो टाइटल लेस हैं, इवन आफ्टर बीइंग दिस स्ट्रांग इन आवर क्रिकेटिंग हिस्ट्री पूरा, आपके पास टेस्टेड बॉलिंग लाइनअप है इन ऑल फॉर्मेट्स व्हिच इज डूइंग ग्रेट्स ऑल अराउंड, स्टिल वी आर ट्रॉफी लेस। एट द और एंड ये सर, बहुत सारे मैटर्स इसमें भी है ना कि वी हैव आल्सो मेस्ड अप अ लॉट इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ टीम मैनेजमेंट एंड अ लॉट ऑफ सिलेक्शन। अभी भी शिवम ऐसा नहीं है कि शिवम दुबे का 100%। सिलेक्शन नहीं बनता था टी20 वर्ल्ड कप में, वी ऑल नो दैट। ही या डेफिनेटली रिंकू सिंह वाज अ बेटर ऑप्शन, एंड द फैक्ट कि रोहित शर्मा एक्चुअली सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट आई वांटेड 4 स्पिनर्स, तो शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में रखने का कोई चांस ही नहीं कोई बनता। कोई तुक नहीं है, सही बात है। अभी भी ये एक चीजें हैं जो ठीक करने की जरूरत है। और पता नहीं अब क्या होता है यार, फाइनल में कुछ देर में शुरू हो जाएगा, It's फाइनल it's जब आप like a देखेंगे। it's like a final where the team with the least amount of fuck ups will win the final. हाँ हाँ, वो that's always been the scene ना। See, No, it's it depends। because you know कि भाई दोनों ही fuck ups के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर least amount of fuck ups ही मैटर करेंगे। मतलब Not only the least amount of fuck ups, but fuck ups का जो क्या बोलते हैं टाइमिंग इंटेंसिटी है, टाइम इंटेंसिटी, टाइमिंग एंड इंटेंसिटी, फक अप्स ये भी मैटर करेगा, या है डेफिनेटली। ना। अगर कोई एक प्लेयर फकअप करता है और कोई बैकअप आके उसके लिए अच्छा परफॉर्म करता है तो वो फकअप कवर अप हो जाता है ना। और ऐसा होगा भी, जैसे कल देखेंगे भी आप। जैसे शिवम दुबे का fuck up कवर हो रहा है, हर मैच में हो रहा हर है, हर मैच में उनका हका साफ हो रहा है। हर और मैच मतलब में।
अभी तक ऐसा कोई मैच नहीं दिखा है मेरे को जहां पे मैं बोल सकता हूँ कि यार दिस इज अ वेरी गुड शिवम दुबे परफॉर्मेंस। एक मैच जो ही केम वेरी क्लोज वाज द यूएसए गेम। यूएसए गेम भी बांग्लादेश was actually more better than USA game because USA game में he was very slow. बांग्लादेश में he actually had a good strike rate. या यूएसए गेम में तो एवरीबॉडी वाज स्लो ब्रो, जैसा हुआ था ऊपर में खेल, अगर वो स्लो नहीं होते तो हाँ नहीं वहाँ हमको कोई दुश्वारी नहीं है न्यूयॉर्क के पिच से। जो लोग हैं उनको बोलने तो हम पहले भी बोले हैं, हमको आज भी नहीं है, हमको अभी बाद में भी नहीं रहेगी। बट खैर ये रही हमारी बातचीत। अभी आप हमारा जो अगला एपिसोड देखेंगे जब भी, दैट विल बी द सीजन फिनाले ऑफ आवर ड्रिंक्स ब्रेक सीजन 3 T20 वर्ल्ड कप एडिशन। और इसमें वी विल एक्चुअली टॉक नॉट ओनली फॉर whoever wins the match, करेंगे हम, है ना, पिछले वाले वर्ल्ड सीजन जैसा नहीं करेंगे, पिछले के फर्स्ट सीजन जैसे कि हम फाइनल को नहीं कवर किए, हम करेंगे फाइनल कवर आपके लिए। फाइनल के बाद का क्या मोटिव होता है, आंखों में आंसू क्यों ना हो, लेकिन आंसू हो कि चाहे वो खुशी के हो चाहे वो गम के हो, जो भी टाइप के आंसू हो, हम बैठेंगे आपके सामने, बात करेंगे उस मैच का क्या लेखा जोखा रहा। नॉट ओनली दैट, जो भी आपको प्लान वान होगा वो सब बता दिया जाएगा। सिर्फ हमारा जो ऊपर में ब्लिंक करते रहता है TFI pods करके, है ना, TFI_pods इंस्टाग्राम वगैरह, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे यू गेट ऑल द रील्स भी मिल रहा है। थोड़ा अपने लेवल से प्रयास है। देखिए अब क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे एंड से सिर्फ यही रहने वाला है, बिकॉज दिस इज द आउटरो वाला पार्ट, कि वही जो मैंने शुरू किया था, सपने से ही शुरू किया था। सपना ही है हम सबके लिए, इंडियन फैंस के लिए, इंडियन टीम के प्लेयर्स के लिए, एक पूरी जनरेशन के लिए, एक पूरे दशक से ये सपना है कि हम कुछ बड़ा जीते, स्पोर्टिंग बेसिस पे भी और अपने क्रिकेट पे भी, बिकॉज हमारा बहुत अनफॉर्चुनेटली वी आर अ मोस्टली वन नेशन स्पोर्ट विच इज वेरी वेरी सैड इन इटसेल्फ ओनली, पहले ही बता दूं मैं। इसमें भी व्हेन यू आर गोइंग ट्रॉफीलेस फॉर द 10 years 13 years whatever the years, it hurts. एक अच्छा मोमेंट है आपके पास टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड आई नो कि भाई साउथ अफ्रीका में बहुत सालों से ट्रॉफी लेस है, बट द थिंग इज वही ना कि you always want your horse to win the race. यस, ऑलवेज वांट। मैंने पहले ही बोला था कि हमारी बायसनेस नहीं है, बट सपने दोनों टीमों के हैं। अब देखते हैं कि किसका सपना, कि कौन अपने सपने को करीब करने के कौन अपने सपने को पूरा करने के करीब पहुंचता है, जो करीब। एक्चुअली कोई बायसनेस नहीं है, ऑब्वियसली बात है। साउथ अफ्रीका प्लेज वेल एंड विन, हम उनकी तारीफ जरूर करेंगे, अपनी टीम को क्रिटिसाइज करने के साथ साथ उनकी भी तारीफ करेंगे। एंड इवन इफ दे लूज तो भी हम उनके बारे में जरूर बात करेंगे कि लाइक दे वर गुड। बट द थिंग इज कि फेवर तो अपने घोड़े को ही करोगे ना यार। हाँ नहीं ठीक है, चलो वो इज अ स्टैंड पॉइंट, देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट। यहाँ तक आई नो बहुत लंबा हो गया ये वाला एपिसोड, बट थोड़ा समझिएगा बात को, ओकेशन इतना बड़ा है कि आपको बहुत सारे एस्पेक्ट पे बात करना है। अंतिम रात है भारी, यही रात अंतिम, यही चलो समथिंग ऑन दैट। तो आखिरी रात है, देखते हैं क्या होता है। इस रात की सुबह जल्दी हो, टेंशन में तो नर्वसनेस तो है ही थोड़ी सी एज फैंस। हम लोग क्योंकि एक दिन पहले करते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, तो इसलिए हमारे लिए तो अभी रात बची है। आप जब देख रहे होंगे तब तक हमारी रात हो गई होगी। ब्रो लाइक आई वुड लाइक टू से definitely we will have a sleepless night after the final, even if we win, even if we lose. Indeed. whatever may come, whatever चलो अच्छा, उसके अगले दिन संडे है, काम वाम पे नहीं जाना है अपना। हाँ सही बात है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, है ना। हैव अ ग्रेट डे अहेड। और जो अगला एपिसोड हमारा होगा वो आपको 1 जुलाई को देखने को मिलेगा। हम लोग 30 को रिकॉर्ड करेंगे, तो 1 जुलाई को वी विल एक्चुअली सम अप नॉट ओनली दिस गेम बट द एंटायर टूर्नामेंट फॉर ऑल द टीम्स, की व्हाट दे हैव टू फोकस एंड व्हाट देयर प्रॉस्पेक्ट हैज टू बी। थैंक यू वेरी मच। दिस इज मी, Shreyash Sharma, signing off alongside Mayank. Bye bye.